सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं यहाँ नीट 2025 के लिए गाइड करूंगी। नीट 2025 में कुछ मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जाने वाले हैं, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और इन चेंजेस को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो नीट के नोटिफिकेशन से आपको पता चलेंगी, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको अपनी प्रिपरेशन इन्फ्यूज करनी है, जो आपको कंपटीशन में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू देने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार देर आर वेरी लेस चांसेस कि बहुत सारे स्टूडेंट्स 720 आउट ऑफ 720 नीट में ला पाए, जैसा पिछली बार हुआ था। उसका अंदेशा बहुत कम है। कई लोगों का इसका आइडिया है कि पेपर बहुत टफ कर दिया जाएगा या पहले से ज्यादा टफ होगा, क्योंकि जिस तरह की परेशानी में एनटीए रहा था इस साल, एक साथ इतने सारे स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 आने की वजह से, तो वो परेशानी से बचने के लिए पेपर को टफ किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपकी बात को करेक्ट करना चाहूंगी। पेपर इजी ही रहेगा, एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही रहेगा, लेकिन जो चेंजेस होंगे उनको बहुत ध्यान से सुनिए कि उन चेंजेस की वजह से देर आर लेस चांसेस कि 720 आउट ऑफ 720 काफी सारे स्टूडेंट्स ला पाए। सबसे पहली अगर हम बात करें तो इस बार नीट के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जो लास्ट ईयर JEE में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किए जा चुके थे। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और इंक्लूडिंग बोर्ड एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का परसेंटेज इंक्रीज किया जाना है। 2 साल पहले तक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ना के बराबर या हर सब्जेक्ट में नीट में 1 या 2 पूछे जाते थे। लास्ट ईयर भी वैसा ही लेवल था, लेकिन JEE में एकदम से इंक्रीज हुए थे, क्वेश्चन इजी थे, तो इस बार भी बढ़ेंगे और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में 4 से 5 डालने का इंडिकेशन अभी दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि वो क्वेश्चंस आपके बनेंगे तो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के ही ऊपर बेस्ड, लेकिन उनकी जो सिचुएशन होगी वो रियल लाइफ या किसी ना किसी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई होगी, तो जिसके लिए स्टूडेंट्स को अपना मेंटल एप्टीट्यूड बढ़ाना होगा। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, इवन बायोलॉजी में आपका जो प्रैक्टिकल लैब मैनुअल है एनसीईआरटी का, उसको गो थ्रू करना शुरू कीजिए। उसके अंदर आपके बेसिक एनसीईआरटी सिलेबस के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि किस एक्सपेरिमेंट के लिए किस तरह के प्रिकॉशंस रखने चाहिए, किस तरह के ग्राफ्स बनाए जाने चाहिए, किस तरह की एरर्स आती हैं। इनके ऊपर बेस क्वेश्चंस इंक्रीज होने की पूरे इंडिकेशन है। और 4 से 5 क्वेश्चंस अगर हर सब्जेक्ट के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड आते हैं तो सर्टनली टॉप रैंक है, या 5,000 से लेकर 5,000 के बीच में बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला है। कट ऑफ उतनी ही हाई जाएगी जितनी पिछली बार गई थी, क्योंकि बाकी का पूरा पेपर एनसीईआरटी पे ही ओरिएंटेड होने वाला है। तो सबसे पहला चेंज तो स्टूडेंट यही है, आप दिमाग में बैठाइए, जो आपको नोटिफिकेशन से पता चलेगा। इनकी श्योरिटी के बारे में मैं यहाँ पे कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन जो ब्लॉक स्ट्रेटेजी मैं आपको देने वाली हूँ, आपको विद इन 30 डेज पूरे के पूरे सिलेबस को एक जबरदस्त लेवल पे कंपटीशन ब्रेक थ्रू के लिए अवेलेबल करा देगी और आपका दिमाग उस लेवल के ऊपर डेवलप कर देगी। दूसरे चेंज की बात करें, जिसके बारे में काफी बातें हो रही है कि नीट को संभवतः इस बार ऑनलाइन कंडक्ट किया जा सकता है, और अगर ये ऑनलाइन कंडक्ट होता है, जिसके काफी चांसेस भी है, तो ये नीट मल्टीपल शिफ्ट में कराया जाएगा। मल्टीपल शिफ्ट होने से सर्टनली यहाँ पर परसेंटाइल मोड पे आ जाएंगे, तो अलग अलग शिफ्ट के अंदर सर्टनली क्वेश्चंस का लेवल ऑलमोस्ट सेम होगा, बेंचमार्किंग सेम होगी, लेकिन स्टूडेंट के लिए ये मैटर करता है कि किस तरीके से उसे मैनेज करना है, तो उसी बेसिस के ऊपर ब्लॉक का स्ट्रेटेजी में ध्यान रखा गया। लास्ट ईयर तक नीट एक सिंगल एग्जाम होता था, तो इस बार अगर एक सिंगल एग्जाम है या ऑनलाइन है, दोनों के लिए जो मैं ब्लॉक स्ट्रेटेजी दूंगी वो बहुत जबरदस्त आपको हेल्प करेगी। यहीं पे मैं बात करती हूँ आपके लिए एक रिसोर्स के फॉर्म में, जो हमने पहले नहीं किया था, लेकिन इस बार बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये ऑनलाइन हुआ भी या नहीं भी हुआ, लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का इंक्लूसिव सर्टनली श्योर है कि इंक्लूड होने वाला है, तो स्टूडेंट के लिए इस तरीके के क्वेश्चंस सामने आना जरूरी है। तो बहुत जरूरी है कि सभी स्टूडेंट्स JEE के फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर्स जरूर अटेम्प्ट करें। अगर हम फर्दर चेंजेस की बात करें तो अगला चेंज है, जिसके बारे में शायद सबको पता है, जो
JEE में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है कि जो सेक्शन बी में चॉइसेस थी वो चॉइसेस हटा दी गई है, क्योंकि चॉइसेस कोविड टाइम के अंदर स्टूडेंट्स को सहूलियत देने के लिए डाली गई थी, तो नीट से भी ये चॉइसेस हट जाएंगे। और इस बार पूरा इंडिकेशन है कि पेपर में 180 क्वेश्चंस ही आएंगे, देयर विल नॉट बी एनी चॉइसेस। तो अगर चॉइसेस नहीं होंगे तो 7-20 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी वापस से बहुत कम हो जाती है। तो इस बार कंपटीशन जबरदस्त रहेगा, कट थ्रू रहेगा, लेकिन टॉप लेवल के ऊपर आने के लिए कट ऑफ से लगभग उतनी ही जाएंगे जितनी की पिछली बार गई थी। सर्टनली चॉइसेस कम होने की वजह से लगता है ऐसा है कि स्टूडेंट्स रिस्क लेंगे और अपनी गलतियां करेंगे, बट साथ ही स्टूडेंट का मेंटल एप्टीट्यूड ईयर ऑन ईयर इतना बढ़ता जा रहा है और रिसोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं, तो कंपटीशन भी टॉप ऑर्डर के अंदर इनक्रीज होता जा रहा है। तो देर आर नो चांस कि कट ऑफ कम जाए। सो अपने आप को तैयार करके रखिए। पेपर के अंदर ये सारे चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं और साथ ही कट ऑफ भी हाई जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स पूरी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट जिन्होंने 720 में से 720 लाने की कमर कस रखी है और दिन रात लगे हुए हैं अपनी नीट की तैयारी पे और अपनी थॉट प्रोसेस को बिल्ड करने के लिए, जब उनसे ये चेंजेस मैंने डिस्कस किए तो उनका कहना था मैम आने दीजिए। कैसे भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, हमने ना सिर्फ JEE के सारे पेपर्स कर डाले हैं, पिछले 10 से 12 सालों के नीट के सारे कर डाले हैं, बल्कि उसके अलावा वैरायटी ऑफ केसेस के ऊपर काम कर रहे हैं। चाहे कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए, अगर सोचा हुआ 7 BC आउट ऑफ 7 BC लाने हैं तो लाके ही रहेंगे। अगर आपको भी ये लगता है और ऐसी ही थॉट प्रोसेस है कि जान लगा के हम फुल ऑन फुल की तरफ जाएंगे या 720 के क्लोजर पहुंचेंगे, तो कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट करके जाना है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब आप मन में कई बार ठान लेते हो, वहीं पे लिख देते हो, तो वो ऐसी रजिस्टर होती है दिमाग में कि लगातार आपका दिमाग ट्राई करता है और उस मुकाम के बहुत पास पहुंचते चले जाते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दो, साथ में सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।